assertion if the unit of the force and length are doubled। assertion में ये कह रहा है, यहाँ पर पॉइंट लगा लें। assertion में ये कह रहा है कि फोर्स जो है वो सपोज कर लेते हैं F1 की वैल्यू F है और L1 की जो वैल्यू है वो L है। तो कह रहा है कि और इसका फोर्स F2 जो है वो 2F हो चुका है और L2 जो है वो 2L हो चुका है। कह रहा है फोर्स और लेंथ डबल है। ठीक है, हमने ये माना है और उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमने इन्फॉर्मेशन निकाला है। कह रहा तब अगर ऐसी कंडीशन हो गई है तो उस कंडीशन में एनर्जी क्या 4 टाइम्स हो जाता है? तो देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है तो आप बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या हम डिस्टेंस या लेंथ लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ लेंथ के फॉर्म में मालूम है। और वर्क को ही हम एनर्जी भी कहते हैं, तो ये एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स हो गया और इनटू लेंथ हो गया। ठीक है, और एनर्जी को मैं यहाँ पर के कह दे रहा हूँ और फोर्स एफ हो गया और लेंथ एल हो गया। यहाँ पर आ जाओ। अब अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो एनर्जी K2 कर लो, यहाँ पर K1 कर लेते हैं, या हम K ही करें। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर फोर्स जो होगा, देखो फोर्स इंटू लेंथ होगा तो 2F होगा और लेंथ 2L होगा, तो K2 जो एनर्जी होगी वो 4F इंटू एल हो जाएगा और 4F इंटू एल की जो वैल्यू है वो K के बराबर होगा। यानी कि पहले की जो एनर्जी है वो उसका पहले की एनर्जी का 4 गुना हो जाएगा बाद की जो एनर्जी है। तो ये जो स्टेटमेंट आया ना, ये स्टेटमेंट देखो 4 टाइम्स हो जा रहा है, ये एकदम सही है क्योंकि मैथमेटिकली इतना आ गया है। लेकिन आपको देखो कह रहा है कि रीज़न क्या है, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज इंडिपेंडेंट। कह रहा है क्या यूनिट ऑफ एनर्जी इंडिपेंडेंट है फोर्स और लेंथ से? तो आप तो ये देख रहे हैं कि एनर्जी जो है फोर्स और लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये फार्मूला बहुत पुराना फार्मूला है और इसको पहले भी आप पढ़ चुके हो 9th में भी। तो ये फोर्स और लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, जबकि ये कह रहा है रीजन में कि इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हमारा रीजन फॉल्स हो गया, बट असर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं आर गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, ए तो सही है बट आर गलत है, तो आर इज नॉट, ये गलत हो गया। कह रहा है ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, हाँ ये सही है, आर ट्रू है और ए ट्रू है और आर फॉल्स है, और ए फॉल्स है गलत और आर ट्रू है, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है।